Hello bachchon, let's see the question. The question is incomplete breakdown of sugar in anaerobic respiration forms. And the options are glucose and carbon dioxide. Second option is alcohol and carbon dioxide. Third option is water and carbon dioxide. And option fourth is fructose and water. So let's see what is the key concept to solve the question. सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज दैट कि हमें यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन और इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए. सो वी शुड बी हैविंग conceptual knowledge about the anaerobic respiration and its types depending on the end products. So we know that respiration means the oxidation of food to release energy. जब हम बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की, इट मीन्स द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. हाउ कैन वी डिफाइन इट? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. मीन्स बिना ऑक्सीजन को यूज किए हुए फूड का ऑक्सीडेशन करना जिससे एनर्जी रिलीज हो. सो दिस इज कॉल्ड द एनारोबिक रेस्पिरेशन. नाउ इसके अंदर क्या होता है कि खाना पूरी तरह से ब्रेक डाउन नहीं होता. सो ऑक्सीडेशन इज देयर बट नॉट कंप्लीट. सो इट इन्वॉल्व्स इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. खाना पूरी तरह से ब्रेक डाउन नहीं होगा. सो वी कैन से कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पे फूड का. अब हम अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन के टाइप्स देखें डिपेंडिंग ऑन द एंड प्रोडक्ट, तो मोटे मोटे हम दो टाइप्स पढ़ते हैं. एनारोबिक रेस्पिरेशन इज सिंपली नोन एज द फर्मेंटेशन. सो इसको हम फर्मेंटेशन भी कह सकते हैं. एंड इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. वैसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं बट अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस हमें दो टाइप्स हैं इनके. एक तो होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. सो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा. एंड द सेकेंड वन इज द एल्कोहलिक फर्मेंटेशन. सो ये दो टाइप हो गए रेस्पिरेशन के, एनारोबिक रेस्पिरेशन के, जहां ऑक्सीजन यूज नहीं होगी. सो लेट्स सी द इक्वेशंस नाउ. तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होगा? तो वेरी फर्स्ट स्टेप वी ऑल नो कि अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हमने लिया ग्लूकोज जिसके अंदर है 6 कार्बन्स. फर्स्ट इन द साइटोप्लाज्म इट विल बी ब्रोकन डाउन इनटू द 2 molecules ऑफ पायरुविक एसिड एंड 1 पायरुविक एसिड हैज 3 कार्बन्स. और ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस. एंड इसके अंदर ऑक्सीजन यूज नहीं होगी. सो ग्लाइकोलिसिस होगा पहले. नाउ द पायरुविक एसिड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द लैक्टिक एसिड. सो लैक्टिक एसिड ऑल्सो हैज 3 कार्बन्स. सो no carbon dioxide will be released, and this is done by the enzyme lactic acid dehydrogenase. सो यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व है दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर. जो एंजाइम है दैट इज लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज या लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज हम इसको बोल देते हैं. सो ये एंजाइम का नाम है. ये डिहाइड्रोजिनेज कैसे है? क्योंकि पायरुविक एसिड के साथ NaDH प्लस H पॉजिटिव, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन को ये एक्सट्रैक्ट करेगा एंड इट विल बी गिवन टू द पायरुविक एसिड. सो पायरुविक एसिड चेंज हो जाएगा लैक्टिक एसिड में एंड NaDH विल बी चेंज इनटू द NaD पॉजिटिव. सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या बना एंड प्रोडक्ट में लैक्टिक एसिड बना विदाउट CO2. अब हम देखते हैं द नेक्स्ट टाइप जिसको हमने कहा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन. सो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में फर्स्ट स्टेप तो सेम ही होगा कि ग्लूकोज बाय द ग्लाइकोलिसिस ये चेंज हो जाएगा इनटू द 2 molecules ऑफ पायरुविक एसिड. नाउ द पायरुविक एसिड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन 1 पायरुविक एसिड हैज 3 कार्बन्स. ये चेंज हो जाएगा बाय द एक्शन ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम. तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा इनटू द 2 molecules ऑफ इथेनॉल. नाउ 1 इथेनॉल हैज 2 कार्बन्स. सो जो एक कार्बन यहाँ से है निकला वो चेंज हो जाएगा इनटू द CO2. तो या तो इथेनॉल और CO2 बन रहा है.
तो ये है फर्मेंटेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो लेट्स सी नाउ द ऑप्शंस। तो पहले ऑप्शन में लिखा है कि इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन शुगर की जब होगी तो क्या बनेगा। तो पहला है ग्लूकोज एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज नॉट ट्रू क्योंकि ग्लूकोज इज यूज्ड एज द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ये बनेगा नहीं बल्कि ये यूटिलाइज होगा। सो दिस वन इज नॉट ट्रू। सेकेंड है अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज ट्रू एज यू कैन सी इन केस ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो एंड प्रोडक्ट है वो है इथेनॉल एंड CO2। सो ये हो सकता है करेक्ट। थर्ड ऑप्शन है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज नॉट ट्रू। फ्रक्टोज एंड वाटर, दिस इज नॉट ट्रू। So we can see from the given explanation कि जो right answer है that is the alcohol and CO2 which is released during the alcoholic fermentation. So the right answer is option B. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.